सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल कॉइन डिटेल में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को 2 रुपये के 2 ऐसे म्यूल कॉइन के बारे में बताऊंगा जो आम जनरल सर्कुलेशन में मिलते हैं। मुझे भी मिले हैं, आप लोगों के पास भी हो सकते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में आप लोग उसे खर्च कर देते हो। बाद में पछताना पड़ता है उस रेयर म्यूल कॉइन की कीमत को जानकर। अभी मैं जो 2 म्यूल कॉइन की जानकारी आप लोगों को दूंगा और उसकी क्या कीमत चल रही है उसकी भी जानकारी दूंगा, क्योंकि इस म्यूल कॉइन की कीमत भी दिनों दिन यानी कि लगातार बढ़ती जा रही है। इस कॉइन को आप लोगों को अपने कलेक्शन में रखे हुए सिक्कों को ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर ये 2 म्यूल कॉइन आप लोगों को अपने कलेक्शन में मिलते हैं तो उसे अलग छांट कर रख दीजिएगा। अभी बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इसकी कीमत आगे बहुत बढ़ने वाली है। क्योंकि ये दोनों म्यूल कॉइन अच्छे से अच्छे कलेक्टर्स के पास भी देखने को नहीं मिलते हैं। उन्हें भी इन दोनों म्यूल कॉइन की ज़रूरत है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये 2 रुपये के सिक्के बनाए गए थे सन 2005, 2006 और 2007 में। ये कॉइन बनाए गए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में। इसका वेट है 5.62 ग्राम, साइज 27 mm, शेप सर्कुलर। आप लोगों को जो पहला म्यूल कॉइन देखने को मिलेगा वो ईयर है 2005 के कोलकाता मिंट का। आप देख सकते हैं यह कॉइन ईयर 2005 के कोलकाता मिंट का कॉइन है, देख सकते हैं आप। और एक कॉइन दिखाता आपको मैं, ये भी कॉइन देखेंगे आप तो ईयर 2005 का कॉइन है। इसमें आप देखोगे ऊपर इस कॉइन को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ऊपरी भाग में हिंदी और इंग्लिश में भारत इंडिया लिखा हुआ है, और बीच वाले भाग में अशोक स्तंभ बना हुआ है और 2 रुपीज़ को दर्शाया गया है, और सबसे निचले भाग में ईयर को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं दोनों ही कॉइन सेम है, ईयर भी सेम है 2005। दोनों ही कॉइन कोलकाता मिंट के कॉइन है, देख सकते हैं आप। यह कॉइन का अग्रभाग है। अब इसके पिछले भाग को देखते हैं। आप देख सकते हैं ये कॉइन का पिछला भाग यानी कि रिवर्स साइड। इसमें जो लेफ्ट साइड में कॉइन रखा है वो नॉर्मल कॉइन है, और जो राइट साइड में रखा है ये 2005 का एक म्यूल कॉइन है। देख सकते हैं आप, एक क्रॉस सिंबल वाले कॉइन है। इसको पहचानने का तरीका मैं बताता आपको मैं। अब नॉर्मल कॉइन में देखोगे जो क्रॉस सिंबल बना हुआ है वो पतले में बना हुआ है। आप देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में कॉइन रखा है ये नॉर्मल कॉइन है। इसके देखो लाइन जो सिंबल, ये जो क्रॉस का सिंबल दिया गया है ये पतले में बनाया गया है, और जो म्यूल कॉइन दिया गया म्यूल कॉइन उसमें देखो क्रॉस सिंबल वो थोड़ा मोटे में बनाया गया है। इससे भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा कॉइन 2005 का म्यूल कॉइन है। और इसमें देखो कि आप जो म्यूल कॉइन में है जो क्रॉस सिंबल वो यस के एकदम करीब में है। आप देखोगे एकदम यस के करीब दिखता है, देखो। और नॉर्मल कॉइन में देखोगे आप तो यस से दूरी बनाया गया है। एक पहला तरीका पहचानने का है। और एक तरीका बताता हूँ, दूसरा तरीका बताता हूँ। अब इसमें जो देखोगे ना जो क्रॉस सिंबल जो डॉट बने हुए हैं 1 2 3 4, इसमें जो डॉट बने हुए हैं ना नॉर्मल कॉइन में वो थोड़े छोटे बनाए गए हैं। और जो म्यूल कॉइन में देखोगे आप ना 1 2 3 4 ये डॉट है ना यार बिग साइज़ में है, और ध्यान से देखोगे पता चल जाएगा आपको। इससे भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा 2005 ईयर का कॉइन म्यूल कॉइन है। और एक तरीका बताता आपको मैं, तीसरा तरीका है इस म्यूल कॉइन को पहचानने का। अब इसके बॉर्डरिंग को देखोगे ना जो ऊपर भाग में लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में 2 रुपये और 2 रुपीज़, ये बॉर्डरिंग के थोड़ा दूरी बना हुआ है। देखोगे आप जो नॉर्मल कॉइन है उसमें दूरी भी बना हुआ है, और जो म्यूल कॉइन में देखोगे आप तो उसमें जो बना गया है तो लिखा है हिंदी और इंग्लिश में 2 रुपये और 2 रुपीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है वो एकदम बॉर्डरिंग के करीब है।
देख सकते हैं आप। जो 2 की मात्रा भी है इधर बॉर्डर रिंग के करीब है म्यूल कॉइन में, और जो नॉर्मल कॉइन में देखोगे आप तो ये जो 2 की मात्रा है एकदम बॉर्डर रिंग से थोड़ी दूरी बनाई गई है। ये 3 तरीके हैं पहचानने के से म्यूल कॉइन को। आप देख सकते हैं दोनों भी कॉइन जो है बनाए गए हैं 2005 में बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं आगे से आपको कुछ फर्क दिखाई देगा, आगे से दोनों कॉइन सेम है, लेकिन जब इसे पलटते हैं एक का क्रॉस सिंबल छोटा है और एक का क्रॉस सिंबल बड़ा है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉइन म्यूल कॉइन है और कौन सा कॉइन नॉर्मल कॉइन है। अब आपको पता है म्यूल कॉइन बना कैसे। अब आप देख सकते हैं एक कॉइन आपने 2005 का है और एक कॉइन 2007 का है। जब इसको पलटते हैं तो देखो वो दोनों सेम दिखता है, क्रॉस सिंबल दोनों बड़े हैं, दोनों एस की तरफ जा रहे हैं। जो डॉट बनाए गए हैं दोनों डॉट सेम है, बिग साइज के डॉट हैं, जिसमें जो ऊपर क्रॉस जो लिखे हुए हैं 2 रुपये हिंदी में और इंग्लिश में लिखे हुए हैं 2 रुपीज़, ये बॉर्डर रिंग के एकदम करीब में है। ये 2 की मात्रा देखोगे आप दोनों में ही बॉर्डर रिंग को टच हो रहे हैं, न पास में उनके हैं। इस 2005 पे जो डाई जो बनाई गई थी 2007 की डाई बनाई गई थी उसका इस्तेमाल 2005 के कॉइन पे कर लिया गया, इसकी वजह से कॉइन म्यूल कॉइन बन गया। देख सकते हैं आप ये कॉइन म्यूल कॉइन है 2005 का। ये भी मुझे जनरल सर्कुलेशन से मिला था, इससे मैंने कई डीलर कई सेलर से बात की खरीदने की, उनके पास भी देखने को नहीं मिला, नहीं उनसे मुझे मिला। ये मुझे जनरल सर्कुलेशन में मिला था जो मेरे कलेक्शन में है। देख सकते हैं आप एक कॉइन और मेरे कलेक्शन को भी दिखाता हूँ आपको मैं। देख सकते हैं आप ईयर 2005 कोलकाता मिंट। आप पीछे पलटोगे तो आप देखोगे जो क्रॉस सिंबल है वो जा रहा है यस की तरफ। देख सकते हैं आप ये 2 कॉइन मेरे कलेक्शन में है म्यूल कॉइन। अब इसकी कॉइन की कीमत बताता हूँ आपको क्या चल रही है। ये 2005 के कोलकाता मिंट के यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है 1200 से लेकर 1500 तक। कोई 1500 में इसको बेचने को तैयार नहीं है। इसकी कीमत इतनी होने के बावजूद भी 2 रुपये के इस म्यूल कॉइन को कोई बेचने को तैयार ही नहीं है। सभी को पता है इसकी कीमत आगे बढ़ने वाली है, ये आगे जाके स्टेबल रेयर हो जाएंगे। ये जनरल सर्कुलेशन में अब देखने को मिलते नहीं है, ना कोई इसे सेलर बेचने को तैयार है, और कई लोगों के पास तो है भी नहीं सेल ये कॉइन। ये पहला म्यूल कॉइन था 2005 ईयर कोलकाता मिंट का। और जो दूसरा म्यूल कॉइन बनाया गया था वो ईयर था 2007। आपको भी दिखाता हूँ मैं। ये कॉइन बनाए गए थे 2007 कोलकाता मिंट में। लेकिन इसमें आप देखोगे तो एक डिफरेंट दिखाया गया है। इसमें देखोगे तो जो ऊपरी भाग में भारत और इंडिया जो लिखा हुआ है वो सेम है, लेकिन जो बीच में बनाया गया भाग में अशोक स्तंभ के बाजू जो 2 रुपीज़ 2 को दिखाया गया है 2 रुपीज़ को, वो थोड़ी फैट में बना हुआ है, थोड़े मोटे में बना हुआ है। देख सकते हैं आप 2005 में जो कॉइन बनाए गए थे उसका जो 2 था थोड़ा पतला टू बनाया गया था। आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ आपको पेपर में। देख सकते हैं आप ये 2005 का कॉइन है। इसमें आप 2 देखोगे तो छोटा 2 है, पतला 2 है। मतलब जो 2007 में बनाए गए थे कॉइन उसमें जो 2 दिखाया गया है थोड़ा फैट और मोटी में दिखाया गया है। ये 2007 का कोलकाता मिंट का कॉइन है। अब एक और कॉइन आपको दिखाता हूँ और मैं। आप देख सकते हैं आप दोनों कॉइन मेरे हाथ में 2007 कोलकाता मिंट का कॉइन है। देख सकते हैं आप इसमें 2 देखिए, दोनों में 2 सेम है, दोनों ही फैट है। लेकिन हम इसको अपलट के देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, एक में इसमें देखो आप, एक में क्रॉस सिंबल बड़ा है और एक में क्रॉस सिंबल छोटा बनाया गया है। जो लेफ्ट साइड में जो कॉइन है वो एक नॉर्मल कॉइन है,
जो राइट साइड में जो कॉइन है वो एक म्यूल कॉइन है। इसमें आप देखोगे जो नॉर्मल कॉइन में है जो 2 जो क्रॉस सिंबल है जो वो यस के करीब है, ये नॉर्मल कॉइन है, 2007 का नॉर्मल कॉइन है। जो म्यूल कॉइन है आप उसमें देखोगे उसमें क्रॉस सिंबल जो छोटा बनाया गया है, आप देख सकते हो छोटा बनाया गया है, वो यस से दूरी पे है, और इसमें जो है क्रॉस सिंबल वो पतला बनाया गया है। आपको याद रखना पड़ेगा 2007 में जो क्रॉस सिंबल बनाया है वो पतला होना चाहिए, उसके डॉट छोटे होने चाहिए, और जो क्रॉस सिंबल है वो यस से जो यस लिखा हुआ है ₹2 का यस, उससे दूरी पे होना चाहिए। ये एक म्यूल कॉइन है, देख सकते हैं आप। आगे से देखोगे आपको सेम दिखेगा, कुछ फर्क नहीं दिखेगा, दोनों एक कॉइन कोलकाता मिंट का कॉइन है। यही चीज़ रखना पड़ेगा आपको। जो 2007 का कॉइन है जो ₹2 जो लिखा है वो बिग फैट साइज में लिखा है, फैट थोड़ा मोटाई में है। जो रिवर्स में है वही आपको देखना है पीछे कि इसका जो क्रॉस सिंबल है वो छोटा होना चाहिए, 2007 का, देख सकते हैं आप। अभी म्यूल कॉइन बना कैसे इसकी जानकारी आपको देता मैं। ये 2007 कॉइन है, ये 2005 का है। आप देख सकते हो दोनों के क्रॉस सिंबल सेम है, दोनों के ही छोटे हैं, देख सकते हैं आप, दोनों के छोटे हैं। क्या हुआ, म्यूल कॉइन जो 2007 में बनाए गए हैं 2005 की डाई इस पर इस्तेमाल कर ली गई, इसके बैक साइड रिवर्स साइड 2007 के कॉइन पर इस्तेमाल कर ली गई, इसकी वजह से कॉइन म्यूल कॉइन बन गया, देख सकते हैं आप। इसमें जो लाइन बनाई गई है क्रॉस सिंबल की लाइन वो पतली है, और ये 2005 का कॉइन है, और ये 2007 का कॉइन है, देख सकते हैं आप। 2005 की डाई का इस्तेमाल 2007 में कर लिया गया, इसके से कॉइन म्यूल कॉइन बन गया। अब इस म्यूल कॉइन की कीमत के बारे में जान लेते हैं, देख सकते हैं आप। एक कॉइन मेरे कलेक्शन में और है, वो भी मुझे जनरल सर्कल से मिला था, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये ईयर 2007 का जो 2 है थोड़ा मोटाई में बनाया गया है। अब पीछे देखोगे आप तो क्रॉस सिंबल हो छोटे में है, पतले मतलब छोटे मतलब पतले में है, डॉट इसमें बारीक है, देख सकते हैं आप। ये अब देखने को नहीं मिलते, न किसी कहीं भी सेलिंग को ही कम नजर आते हैं। अब इसकी कीमत बताता हूँ। इसकी कीमत चल रही है यूएनसी कंडीशन में 800 से लेके 1000 तक। अगर आपके कलेक्शन में कॉइन हो तो अभी बेचने की गलती मत करना। ये म्यूल कॉइन, दोनों ही म्यूल कॉइन की कीमत बहुत बढ़ने वाली है। आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। 2005 में जो याद करना है आपको, क्रॉस सिंबल बड़ा होना चाहिए, चाहे तो इसके शॉर्ट लेके आप रख सकते हैं। 2005 में क्रॉस सिंबल वो बड़ा होना चाहिए, और ईयर होना चाहिए कोलकाता मिंट, देख सकते हैं आप। थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम आ रहा है। देख सकते हैं आप, ईयर 2005 का कॉइन है, और पीछे होना चाहिए क्रॉस सिंबल बड़ा, क्रॉस सिंबल होना चाहिए बड़ा, देख सकते हैं आप। ईयर 2005 और क्रॉस सिंबल बड़ा होना चाहिए। ये है म्यूल कॉइन। इसी कीमत में बता चुका आपको, 1200 से 1500, फिर भी इसको कोई बेचने को तैयार नहीं है, इतना कीमती है, ये आगे एक्सचेंज हो जाएगा। और दूसरे कॉइन में आपको याद रखने का है ईयर 2007। ईयर 2007, उसमें देखना है आपको 2 थोड़ा मोटे में चाहिए, मोटे में होता है, और पीछे होना चाहिए क्रॉस सिंबल छोटा। ये म्यूल कॉइन है, देख सकते हैं आप। अगर आपके कलेक्शन में है तो इसे अभी बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। इसकी कीमत आगे आपको बहुत बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और आप अगर आज बेच देते हो आज की डेट में, तो आपको आगे बहुत पछताना पड़ेगा कि इतने म्यूल कॉइन, इतने कीमती म्यूल कॉइन है ये कि किसी के पास देखने जल्दी मिलते नहीं है।
मैंने कई डीलर कई सेलर से बात किया और कॉइन अपने कलेक्शन में रखने के लिए, लेकिन मुझे फिर भी नहीं मिला। इसमें और कुछ कॉइन में दिखाता हूँ लोगों में, आप देख सकते हैं ये 2 रुपीज़ 2007 का है। इसमें आता है डाउन रोटेशन, आप देख सकते हैं। ऐसे भी अगर कॉइन आपको मिलता है कलेक्शन में तो संभाल रखिएगा। इसकी भी कीमत यूएनसी में 50 रुपये तक जाती है। ये 1 o'clock देख सकते हैं आप। ऐसे भी कॉइन क्रॉस सिम्बलिंग में जनरल से मिलते हैं। और भी कॉइन दिखाता हूँ आपको मैं, देख सकते हैं नोडा मिनट का कॉइन है। ये 2 o'clock है। 2 o'clock की कीमत 150 से लेकर 200 तक जाती है, देख सकते हैं आप। ऐसे कॉइन को भी संभाल रखना चाहिए। 2 रुपये से कई गुना ज़्यादा कीमत दे के जाते हैं हमें, देख सकते हैं। ये भी 2005 का कॉइन है। इसे भी 2 o'clock से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन 2 o'clock पर चलिए। इसकी भी कीमत 150 से 200 रुपये को आसानी से मिल जाएगी। और कुछ कॉइन दिखाता हूँ आपको मैं, अगर आपके कलेक्शन में हो तो इसे चेक कीजिएगा। इसकी कीमत आपको अच्छी देखने को मिलेगी। आप देखेंगे इसमें ध्यान से देखिएगा तो ये 2005 का कॉइन है कि 6 का कॉइन है। इसमें देखोगे आप ना तो सत्य में लिखा हुआ है, लेकिन जैते मिसिंग है। आपको ध्यान से देखोगे ऐसे कॉइन भी इसके कैटेगरी में मान के चलिए आप। ये कॉइन भी अच्छी कीमत बिकते हैं, देखेंगे आप तो। अब पीछे देखोगे तो ये 1 o'clock भी है। एक ही कॉइन में 2 एरर देखने को मिलते हैं। ये 1 o'clock, फर्स्ट एरर और सत्य में जैते मिसिंग। ऐसे कॉइन की भी कीमत 200 से लेकर 300 जाती है। अगर आपके कलेक्शन में से कॉइन हो तो चेक कीजिएगा। ये भी कॉइन अच्छी कीमत में बिकते हैं। और एक और कॉइन मेरे पास है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। अब इस कॉइन में भी देखोगे तो इसमें सत्य में लिखा हुआ है, लेकिन जैते मिसिंग है। ध्यान से देखो आप। ये भी 1 o'clock डायरेक्शन है, देख सकते हैं आप। इसमें भी 2 एरर है। ऐसे कॉइन हमें संभाल के रखने चाहिए, आगे अच्छा मुनाफा कमा कर देगी हमें। अगर आपको ऐसे कॉइन हो तो संभाल के रखिए, किसी को सस्ती में बेचना मत। ऐसे कॉइन अगर आपके पास है, एक ही कॉइन में 2 एरर, तो उसकी कीमत आपको 200 से लेकर 300 तक आसानी से मिल सकती है। एक कॉइन है, आपको मैं दिखाता हूँ मैं, मेरे कलेक्शन में है। इस कॉइन को ध्यान से देखना जा रहा आप लोग। आप देखोगे इसमें ईयर जो है 2005 है। ये कॉइन नहीं, दूसरा कॉइन देखता हूँ जरा। वो कॉइन ये कॉइन है। आप इसमें देखोगे तो ये ध्यान से देखना 2007 लिखा हुआ है। अब उसके ऊपर देखोगे ना तो एक डॉट में मार दिया है। डॉट जो नीचे होना चाहिए था, डॉट आप देखो तो ऊपर दिखता है। देखो जरा 0 और 2 के बीच में देखो, देख रहे हैं आप। ये भी कॉइन एक एरर कॉइन बन जाता है, देखो आप देख सकते हैं। ये 2007 एक डॉट ऊपर बन गया है। ये भी मुझे जनरल सर्कुलर से मिला था। ये घोस्ट एरर है, इस वीडियो मेरे ख्याल देख नहीं रहा है। ये भी एक घोस्ट एरर है। आप देख सकते 2 ये 2 बैक साइड में दिख रहा है। देखो आप ध्यान से देखोगे, एक घोस्ट एरर भी कॉइन है। और प्लस इसमें जो डॉट एक डॉट एक्स्ट्रा बन गया है ऊपर, देख सकते हैं आप। 2 0 है, इसके ऊपर देखोगे आप एक डॉट दिख रहा है। ऐसे कॉइन अगर आपके कलेक्शन में हो जरूर चेक कीजिएगा। ऐसा कॉइन आपके पास है क्या, ये भी आपको अच्छी कीमत दे जाएंगे। एक घोस्ट एरर भी दिखता है, आप घोस्ट लेकर देख ध्यान से देख लेना। जिसमें 2 बना हुआ है, ये पीछे का 2 है, वर्ड्स का रिवर्स साइड में दिखता है, देखेंगे आप तो। इसे घोस्ट एरर बोलते हैं। ऐसा कॉइन आपके कलेक्शन में जरूर देखिए, चेक कीजिएगा। जो डॉट है ऊपर बना हुआ है क्या, देख सकते हैं आप। ये जानकारी आप लोगों को देनी थी म्यूल कॉइन के बारे में। अगर ये म्यूल कॉइन आपके कलेक्शन में हो तो फिर से दोबारा करना चाहूँगा, बेचने की गलती बिल्कुल मत करना। भविष्य में आपको ये बहुत ही ऊंची कीमत देकर जाएंगे। ये वीडियो अगर आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हो सके तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी आने वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएगी। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।